हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की इंग्लिश बुक रेनड्रॉप्स चैप्टर 15 सिक्किम। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सिक्किम देखिए, सिक्किम जो है एक स्टेट है। तो आज हम लोग इस स्टेट सिक्किम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सिक्किम इज़ ए स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम एक स्टेट है जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बसा हुआ है। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज़ गैंगटॉक और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। इट इज़ अ नाइस सिटी और यह एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा शहर है। पीपल इन सिक्किम स्पीक नेपाली, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू एंड इंग्लिश। और वहाँ के जो लोग होते हैं, सिक्किम के जो लोग हैं, वो वहाँ पे नेपाली, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू और इंग्लिश ये सारी भाषाएं बोलते हैं। सिक्किम हैज़ हिली एरियाज़ एंड रॉकी स्लोप्स। तो सिक्किम जो है वो हिली एरिया है, यानी कि पहाड़ी एरिया है वहाँ पे, और वहाँ पे रॉकी स्लोप्स यानी कि आपको पथरीली ढलान भी वहाँ पे मिलेंगे। इस तरह की जगह है वो। पीपल यूज़ टेरेस फार्मिंग और वहाँ पर जो है लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं, यानी कि वहाँ की जो जगह होती है, वहाँ की जो मिट्टी है, धरती है, वो बिल्कुल ढलान में बसी हुई है ना, वो तो प्लेन नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। तो अगर इस जगह में अगर आप रहते हैं, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिली एरियाज़ में अगर रहते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे किस तरह की खेती होती है। दे गेट वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रीम्स और वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे पानी उन्हें झरने से मिलते हैं। पीपल ग्रो टी, कार्डामोम, जिंजर, एप्पल्स एंड ऑरेंज। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो वहाँ पे टी, कार्डामोम, जिंजर, एप्पल, ऑरेंज ये सारी चीज़ उपजाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। द फॉरेस्ट रीजन ऑफ सिक्किम हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो वहाँ के जंगलों में आपको बहुत सारे प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स के काफ़ी सारी वैरायटी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। पाइन एंड ओक ट्रीज एंड बैम्बो एंड बनाना ग्रो इन प्लेंटी। और वहाँ पे जो है पाइन, ओक ट्री और बैम्बो, बनाना ये सारी काफ़ी मात्राएं में, काफ़ी अधिक जो है वहाँ पे ग्रो होते हैं। वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्चिड्स और वहाँ पे आपको तरह तरह के ऑर्चिड के भी ट्री मिल जाएंगे। एलोंग विथ द रेड पांडा विच इज़ द स्टेट एनिमल। और वहाँ पर जो है ये रेड पांडा जो है वहाँ का स्टेट एनिमल है। स्नो लियोपार्ड्स एंड मस्क डियर आर ऑल्सो फाउंड। और वहाँ पे आपको स्नो लियोपार्ड और मस्क डियर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी पाए जाते हैं। कंचनजंगा द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक इज़ लोकेटेड इन सिक्किम। और आपने कंचनजंगा का तो नाम सुना ही होगा। तो कंचनजंगा जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है जो कि सिक्किम में ही है। उसके बाद देखिए द वेदर इज़ कोल्ड इन सिक्किम। और सिक्किम का जो वेदर है वहाँ वो बहुत ही ठंडा है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने आज सारा ये चैप्टर 15 चैप्टर, ये आपका लास्ट चैप्टर था रेनड्रॉप्स बुक का। तो ये पूरा बुक कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, मैं इसका जो है लिंक, ये सारे बुक 1 से 14 तक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके आप उसे पढ़ सकते हैं सारे चैप्टर्स को। तो अब ये जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। तो अब देखिए इसमें है ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट में कि द वेदर ऑफ सिक्किम इज़ कोल्ड। तो सिक्किम का वेदर कोल्ड है, तो ये ट्रू है, तो हम इसे इसमें ट्रू लिखेंगे। उसके बाद है गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो ये भी ट्रू है, तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है।
तो ट्रू लिखेंगे। उसके बाद गैंगटॉक इज़ अ डर्टी सिटी, तो गैंगटॉक क्या एक गंदा शहर है? तो नहीं, ये फॉल्स है। आप वहाँ पे काफ़ी सारी, वहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा शहर है सिक्किम, गैंगटॉक आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप चारों बगल आपको बहुत ही अच्छी क्लीन आप देखेंगे, शहर को साफ़ सुथरा रहता है। उसके बाद है द एलिफेंट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, तो एलिफेंट जो है वो सिक्किम का स्टेट एनिमल है? तो नहीं, ये फॉल्स है। तो वहाँ का क्या है स्टेट एनिमल? तो वहाँ पे स्टेट एनिमल जो है वहाँ का वो है रेड पांडा, आपने तो चैप्टर में पढ़ा ही है। अब है ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इन सिक्किम कैन अंडरस्टैंड मोर देन वन लैंग्वेज, तो लगभग सिक्किम का हर एक आदमी जो है वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज समझ लेता होगा। तो ये सही है, क्योंकि सिक्किम में रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं तो रोज़ ही वो तरह तरह की भाषाओं को सुनते हैं। तो वो लेप्चा बोलते हैं वो भी भूटिया समझ लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, नेपाली समझ लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी तो भाषाएं सभी को आ ही जाती है, तो इस तरह से समझ ही लेते हैं। तो इसमें हम ट्रू लिखेंगे। अब है कि लोकेट सिक्किम ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो ये बच्चों आप इसे इंडिया के मैप में आप सिक्किम को लोकेट कीजिएगा कि कहाँ है। आप इंडिया का मैप निकाल लीजिएगा, अगर आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब में आप उसमें लोकेट कर सकते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो देखिए इसमें करेक्ट वर्ड इसमें भरना है। तो देखिए क्या है कि इबेटोम्बी लिव्स इन मणिपुर, इबेटोम्बी जो है किसी का नाम है वो मणिपुर में रहता है। हर हाउस इज़ नियर द लोकतक लेक, और उसका घर जो है लोकतक लेक है उसके नज़दीक है। तो सी लाइक्स, तो इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आप यहाँ पे खाली जगह में सी लाइक्स टू रीड स्टोरीज, वो स्टोरीज पढ़ना पसंद करता है। सी डिड नॉट लाइक कोल्ड वेदर, सी डिड नॉट लाइक कोल्ड वेदर। सी वॉन्ट टू गो टू चेन्नई इन विंटर। पीटर इज इबेटोम्बीज फ्रेंड, लास्ट ईयर ही विजिट्स गैंगटॉक इन दिसंबर। ही डिड नॉट like the cold weather, now he wants to see गोवा। तो इस तरह से आप ये जो लिखा हुआ है इसमें आप इस तरह से ही फिल कर लेंगे। तो ये हो चुका है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, when you hear the word weather what are the things that come to your mind। तो देखिए बच्चों, अगर आप वेदर का अगर नाम सुनते होंगे तो आपके माइंड में क्या क्या कौन कौन सा नाम आता है। तो राइट देम डाउन इन द सर्कल वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो आप नीचे सर्कल देके उसमें सर्कल जो दिया हुआ है उसमें आपको लिखना है। तो एक आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी आपको लिखना है। तो देखिए ये समर जो है, समर यहाँ पे दिया हुआ है। तो समर के बाद और कौन कौन से सीज़न हो जाते हैं, वेदर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा हो जाता है, विंटर, मानसून, स्प्रिंग, ऑटम और प्री विंटर। तो इस तरह से आप सर्कल में लिख देंगे और इसे याद भी करेंगे। अब है लिसन एंड रिपीट। तो क्या है, टेल, बेल, फेल, सेल, वेल, टेल, बेल, फिल, सेल, विल। तो इस तरह से आपको ये सारे को बोलना है। अब देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द अपोजिट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो इसको आपको भरना है, ये बॉक्स में दिया हुआ है, ये आपको नीचे भरना है खाली जगह में। तो देखिए क्या है कि दिस रूफ इज़ नॉट हाई इट इज़ लो। उसके बाद सेकेंड में दिस क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी, इसमें ईजी हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट। थर्ड में है दैट प्लेस इज़ नॉट क्लीन इट इज़ डर्टी। माई शर्ट इज़ नॉट अगली इट इज़ ब्यूटिफुल। माई स्कूल इज़ नॉट बैड इट इज़ गुड। सिक्किम इज़ कोल्ड इट इज़ नॉट हॉट। तो देखिए इसमें अपोजिट लिखना है, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। अब है 7 नंबर है, देखिए राइट अ पैराग्राफ अबाउट द प्लेस यू लिव इन।
यू मे यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स। तो देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है कि देखिए आप जिस प्लेस में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहाँ के बारे में आपको कुछ बताना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है। तो आपके लिए यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है। आप इस हिंट्स के द्वारा आप वहाँ पे लिख सकते हैं जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ कैसी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आप उसके बारे में लिखेंगे। उसके नियरेस्ट सिटी और टाउन और उसके नज़दीक कौन सा शहर है, कौन सी जगह है, आप उसके बारे में लिखेंगे। स्पेशल थिंग्स, तो वहाँ पे कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें पाई जाती है, आप उसके बारे में लिखेंगे। क्रॉप्स के बारे में, यानी कि वहाँ पे कौन सी खेती होती है उसके बारे में। बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो वहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे। एनी अदर डिटेल्स, और भी अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो उस जगह के बारे में तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर लिखिएगा, ये आप खुद बनाइएगा। और उसके बाद बस ये लेट्स प्रैक्टिस, बस ये आपको लिखना है, इस तरह से आप इसमें भर लीजिएगा, कर्सिव राइटिंग में है। बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो आपको कैसा लगा पढ़ के ये चैप्टर? अगर आप सिक्किम गए हैं तो आप मुझे ज़रूर सिक्किम के बारे में कमेंट में बताइएगा कि आपने वहाँ पे देखा, क्या देखा, आपको वहाँ जाके कैसा लगा, वहाँ का कल्चर कैसा लगा, वहाँ के लोग कैसे लगे, और वहाँ का जो हिली एरिया है वो आपको कैसा लगा। तो आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पढ़ के अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ बच्चों कि आपका ये चैप्टर, आपका पूरा बुक कंप्लीट हो चुका है, रेनड्रॉप्स बुक। और अगर आपने पहला चैप्टर, आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया हो, नहीं पढ़ा हो, तो आप प्लीज़, मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप 1 से लेके 14 चैप्टर तक आप टोटल, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से निकाल के आप उसे फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो अब बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।